अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज के वीडियो का टॉपिक जो है MGT 610 का लेक्चर नंबर 4 पढ़ना है हमने, यानी कि मोरल डेवलपमेंट्स एंड मोरल रीजनिंग। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी फ़ाइल पे, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत मुश्किल जो है वो अल्फाज लिखे हुए हैं। तो हम चलते हैं अपनी फ़ाइल पे, यहाँ से हम जो है देखते हैं सिंपल आसान अल्फाज में। ठीक है, इससे पहले जो है लेक्चर 1, उसके बाद 3 ये मैंने अपलोड किए हुए, तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है मोरल डेवलपमेंट, यानी कि इखलाकी तरक्की। इखलाकी तरक्की, इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है उसका सोचने का तरीका और इखलाकी सोच, राइट और रॉन्ग का आइडिया भी बदलता रहता है। ठीक है, बचपन में हम सिर्फ डंडे या इनाम के डर से अच्छा बुरा समझते हैं, लेकिन एज के साथ हम खुद समझते सोचने लगते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, यानी जैसे बॉडी और माइंड डेवलप करते हैं वैसे ही मोरल रीजनिंग भी डेवलप होती है। दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है लॉरेंस कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी क्या थी। कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट के 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस बताई। हर लेवल में 2 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, यानी कि 3 लेवल और 6 स्टेजेस, और एक लेवल में 2 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, अब देखें लेवल 1 यहाँ पे क्या है, प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी कि बच्चों का लेवल। इस लेवल पे बच्चे रूल्स को सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें पनिशमेंट का डर होता है, पता है कि वो मारेगा या रिवार्ड चाहिए होता है, तो इसलिए वो यानी कि चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं। उस चीज़ को, यानी कि जो भी हमारे हम कहेंगे उनको बातों को वो मानेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि यार ये पनिश ना मिले, और अगर उन्होंने रिवार्ड जीतना है तो उस चीज़ के लिए। ठीक है, पहला क्या है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, यानी कि बच्चे सिर्फ इसलिए अच्छा काम करते हैं ताकि उन्हें सज़ा ना मिले। ठीक है, यानी कि मैं झूठ नहीं बोलता क्योंकि टीचर मारेंगी। अगली बात क्या है, इंस्ट्रूमेंट एंड रिलेटिविटी ओरिएंटेशन, बच्चे अच्छा काम तब करते हैं जब उनको कोई फ़ायदा हो। ठीक है, मैं तुम्हारा काम करता हूँ, तुम मेरा करना, यानी उन्हें फ़ायदा होगा तब वो आगे काम करेंगे। इस स्टेज पे राइट और रॉन्ग सिर्फ रिजल्ट या पनिशमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्टेज पे यानी कि राइट और रॉन्ग जो है सिर्फ पनिशमेंट या रिवार्ड इस पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। ये हमारे पास होगी लेवल 1। अब हम चलते हैं अपने लेवल 2 पे, कि लेवल 2 में क्या होता है, कन्वेंशनल लेवल, यानी कि समझदारी का लेवल। अब बंदा दूसरों को खुश रखना और सोसाइटी के रूल्स फॉलो करना सीखता है। ठीक है, इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस ओरिएंटेशन, बंदा अच्छा काम इसलिए करता है क्योंकि फैमिली, दोस्त या लोग उसे अच्छा इंसान समझे। ठीक है, यानी कि मैं अपनी माँ बाप की बात मानता हूँ क्योंकि मैं अच्छा बेटा हूँ। ठीक है, आगे सेकंड बात क्या है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी कि बंदा रूल इसलिए फॉलो करता है क्योंकि लॉ का रिस्पेक्ट ज़रूरी है, यानी कि चोरी गलत है क्योंकि ये कानून के ख़िलाफ़ है। मतलब इस लेवल पे बंदा समझ और इज़्ज़त के लिए अच्छा बुरा सोचता है, यानी कि कोई मसला ना हो जाए, यानी कि बंदा समझ और इज़्ज़त के लिए अच्छा बुरा सोच रहा होता है। तो ये सेकंड लेवल है। ठीक है, इससे पहले ऊपर वाला क्या था, बच्चों वाला लेवल था। अब हम चलते हैं अपने लेवल 3 पे, यानी कि जिसका नाम है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी कि अक्लमंदी का लेवल। ठीक है जी, अक्लमंदी के लेवल में क्या होता है, यहाँ बंदा अपनी सोच से मोरल फैसले करता है। वो हर इंसान के हक और इंसाफ को समझता है। ठीक है, पहली बात यहाँ पे क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी कि बंदा ये मानता है कि लाज इंसानों ने बनाए हैं और अगर कोई लॉ अनफेयर हो तो उसे बदला जा सकता है। ठीक है, यानी कि एग्जांपल क्या है, अगर कोई कानून जुल्म करता है तो उसे बदलना चाहिए। सेकंड बात क्या है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन, बंदा ऐसे मॉरल रूल्स फॉलो करता है जो सब के लिए सही और इंसाफी हों। एग्जाम्पल क्या है, मैं सच बोलता हूँ चाहे कानून या लोग कुछ भी कहें। मतलब यहाँ बंदा अपनी सोच और इंसाफ के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पे अमल करता है। तो ये वाला लेवल हमारे पास क्या था, 3। ठीक है, आगे क्या है, कोलबर्ग की रिसर्च, यानी कि अब कोलबर्ग की क्या रिसर्च हुई है, यानी कोलबर्ग ने क्या रिसर्च की है, बहुत लोग कभी हायर स्टेजेस तक नहीं पहुंचते, यानी बहुत सारे लोग जो है ना वो हायर स्टेजेस तक नहीं पहुंचते। ठीक है, ज़्यादातर लोग कन्वेंशनल लेवल पे ही रुक जाते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल कौन सा वाला था, ये था पोस्ट कन्वेंशनल, और ये था कन्वेंशनल, यानी कि समझदारी के लेवल के लोग अच्छा बुरा समझेंगे और वो वाला। ठीक है,
कोलबर्ग का कहना था कि हायर स्टेजेस बेहतर हैं, लेकिन उसने इसका सबूत नहीं दिया। यानी क्या उसने कहा कि बेहतर हैं लेकिन कोई सबूत वगैरह नहीं दिया, ठीक है। और बात क्या कैरोल गिगलियन का नज़रिया क्रिटिसिज्म ऑन कोलबर्ग, यानी कि जो कोलबर्ग ने दिया ना उस पर उसने क्रिटिसाइज़ किया और अपनी उसने चीज़ दी कैरल गिगलियन ने। एक अमेरिकन फेमिनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट थी, ठीक है। उसने कोलबर्ग की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया दो रीज़न से, यानी दो उसने अपने क्या दी रीजंस दी। जेंडर बियस, यानी कि कोलबर्ग ने सिर्फ वाइट मर्दों और लड़कों पर रिसर्च की, इसलिए थ्योरी थ्योरी बियस थी, क्योंकि औरतों का पॉइंट ऑफ व्यू इंक्लूड नहीं था। यानी कि उसने कहा कि इसमें औरतों का जो है पॉइंट ऑफ व्यू इसमें इंक्लूड नहीं है। डिफरेंट मोरल व्यूज़, यानी केयर बेस्ड मोरालिटी, कोलबर्ग ने मर्दों के रोल्स और जस्टिस बेस्ड सोच को हायर कहा, जबकि औरतों की केयरिंग और रिलेशनशिप बेस्ड सोच को लोअर स्टेज समझा, ठीक है। गिगलियन ने कहा कि औरत का मोरल रीजनिंग केयर और रिश्तों पे बेस्ड होता है, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसने यानी कि ये दो बातें की। आगे आगे गिगलियन के 3 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट औरत की नज़र से। सेल्फिश स्टेज, यानी कि सिर्फ अपने बारे में सोचना, ठीक है। यानी गिगलियन ने जो है 3 स्टेजेस दी मोरल डेवलपमेंट के, यानी कि औरत की नज़र से। पहला क्या था सेल्फिश स्टेज, यानी कि सिर्फ अपने बारे में सोचना। दूसरा क्या था सोशल और कन्वेंशनल स्टेज, दूसरों का ख्याल रखना लेकिन अपनी नीड्स भूल जाना, ठीक है। यानी दूसरों का ख्याल रखना लेकिन अपनी नीड्स भूल जाना। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज क्या है अपनी और दूसरों दोनों की केयर को बैलेंस करना। यानी कि गिगलियन का कहना था कि औरतें जजमेंट देने में देर करती हैं क्योंकि वो रिलेशनशिप्स को कम्प्लेक्सिटीज समझती हैं। सिक्स है हमारे पास मॉडर्न साइकोलॉजी का व्यू, यानी कि आज के साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि स्टेज थ्योरीज थोड़ी सिंपल हैं। हर स्किल यानी जैसे हेल्प करना, रीजनिंग, एम्पैथी अपने तरीके से डेवलप होती है। सब लोग एक ही पैटर्न फॉलो नहीं करते, ठीक है। अब इसके बाद का यानी कॉन्क्लूजन का निकला, कोलबर्ग और गिगलियन दोनों ये मानते हैं कि मोरल ग्रोथ सेल्फ सेंटर्ड शुरू से यानी सोच से शुरू होती है और मैच्योर प्रिंसिपल्ड सोच तक जाती है। एथिक्स का मेन एम है मोरल रीजनिंग को इम्प्रूव करना ताकि लोग अपनी सोच से बेहतर डिसीजंस लेना सीखें, ठीक है। तो ये जो है इसमें सारा जो है हमारा सबक था। अब हम यहाँ से चलते हैं कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ पे कि इसमें क्या क्या जो एमसीक्यूज़ जो है वो बन सकते हैं। हु डेवलप दी 6 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यानी किसने दिए थे 6 स्टेजेस, तो लॉरेंस कोलबर्ग ने। हाउ मैनी लेवल, कितने लेवल थे 3 लेवल थे, ठीक है। और उसमें 6 स्टेजेस थी, 6 स्टेजेस हाँ ये बना हुआ है, ठीक है। आगे हमारे पास आता है एट विच लेवल डज अ चाइल्ड ओबे रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट, तो कौन सा हुआ था प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। एट विच स्टेज डज अ चाइल्ड एक्ट, यानी कि चाइल्ड जो अच्छा बुरा करता है किस चीज़ के लिए, यानी किस चीज़ से बचने के लिए, पनिशमेंट से बचने के लिए, ठीक है। एट विच स्टेज डज अ चाइल्ड एक्ट राइट टू गेट रिवार्ड और बेनिफिट्स, तो इंस्ट्रूमेंट एंड रिलेटिविटी ओरिएंटेशन के लिए। एट विच लेवल डज अ पर्सन ट्राई टू प्लीज अदर्स एंड मेंटेन रिलेशनशिप, तो होता है कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। एट विच स्टेज इज गुड बिहेवियर डिफाइंड बाय लॉयल्टी टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस ओरिएंटेशन। जी नेक्स्ट हमारे पास है एट विच स्टेज डज अ पर्सन रिस्पेक्ट लॉज एंड अथॉरिटी फॉर सोशल ऑर्डर, तो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। एट विच लेवल डू पीपल थिंक अबाउट यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल, तो होता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। नेक्स्ट है एट विच स्टेज डू पीपल understand that laws can be changed for fairness, to social contract orientation. At which stage are moral decision based on universal ethical principle, to universal ethical principle orientation. According to Kohlberg, do all people reach the highest stage of moral development? No, many people remain at earlier stages, ठीक है। यानी कि शुरू में स्टेज तक रहते हैं, आखिर तक नहीं जाते। वो क्रिटिसाइज किसने क्रिटिसाइज किया, कोरल गिगलियन ने। Why did Coral Giglien criticize Kohlberg research? Because he studied only white men and boys, यानी उसने औरतों को नहीं पढ़ा सिर्फ, यानी कि वाइट मैन और बॉयज़ के बारे में उसने बात की है और उसने रिसर्च कर दी है। What kind of morality did Giglien say women focus on? किस पे नहीं फोकस करना चाहिए, केयर बेस्ड मोरालिटी पे। What are the 3 stages of moral development according to Giglien, यानी कि सेल्फिश, सोशल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिगलियन वाई डू वुमेन हेजिटेट टू जज क्विकली, बिकॉज क्योंकि दे अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ रिलेशनशिप्स।
व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन कोलबर्ग एंड गिगलियन थ्योरीज? कोलबर्ग फोकस्ड ऑन जस्टिस, गिगलियन फोकस्ड ऑन केयर। ठीक है। What do both Kohlberg and Giglio agree on about moral growth? It develops from self-centered to principled reasoning. Why? What did modern psychologists criticize about stage theories? They are too simplistic. ठीक है. How do modern psychologists now study instead of stages? How specific moral skills develop over time? ठीक है. What is the goal of studying moral reasoning in ethics? To stimulate moral development through discussion and analysis. Who believed that moral principles should be self-chosen and universal? To Lawrence Kohlberg. Who emphasized listening to women's voices and understanding their experiences? तो कैरल गिगलियन। तो ये हमारे पास जो है ये लेक्चर नंबर 4 था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है इसको शेयर कर दूँ। ठीक है। तो ये आपने लाजमी मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो ये आपने लाजमी जो है कमेंट करना है और मुझे बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।